प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपसे फिर इस कल तक प्रोग्राम में मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आप सबने देखा है ये इस्राएल, ईरान और अमेरिका का वॉर, पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। पहले इसमें बहुत से विषयों में कौन सी संभावना, इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये युद्ध जिसके बारे में यहेजकेल 38 और 39 में बताया गया है, इसमें और भी कुछ विषयों को हमें यहाँ पर जानना होगा। आइए कल तक में देखते हैं। सबसे पहले इस्राएल और ईरान का युद्ध शुरू हो गया। इसी के साथ और भी कुछ हो रहा है। जो 3 देशों के साथ शुरू हुआ, इसमें 16 देश जुड़ गए हैं। इस तरह ये बढ़ते जा रहा है। एक एक करके देश इसमें जुड़ रहे हैं। आपने इन बातों को देखा होगा। इस्राएल और अमेरिका के साथ जर्मनी, फ्रांस ऐसे देश भी जुड़ते जा रहे हैं। यूके भी इसमें जुड़ गया है। इसी के साथ में स्पेन ने कहा कि अमेरिकी जहाज वहां नहीं रह सकते, ईरान पर हमला करने के लिए हम आपके साथ में सहमत नहीं कहा। जबकि इस तरफ देखें तो ईरान की मदद के लिए चीन देश सबसे पहले आया। इसी के साथ में रशिया के उपराष्ट्रपति ने इस तरह से बताया है, पुतिन के मन को मैं अच्छे से समझता हूँ, इस युद्ध में जुड़ने का उनका विचार है। इस तरह से उन्होंने बताया है। इस तरह से ये युद्ध तो अगले स्तर में और भी आगे बढ़ते जा रहा है। ईरान ने कतर के क्षेत्र पर हमला किया, बहरीन, सऊदी, रियाद के अमेरिकी एम्बेसी पर हमला किया। उसी के साथ यूएई, दुबई, अबू धाबी, इन सभी जगहों पर हमला किया गया है। ये इस तरह अगले अगले लेवल पर जा रहा है और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। ये सारी परिस्थितियां बिल्कुल वैसी हो रही है, इस तरह से कह रहे हैं। तो इस युद्ध में देखा जाए तो केवल ईरान में ही, हम जैसे ये कल तक प्रोग्राम कर रहे हैं, अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इससे भी परे अब तक इसराइल ने कभी कोई विनाश नहीं देखा, लेकिन इस समय इसराइल की भी हानि हुई है। तेल अवीव पर भी बमबारी हुई है। इस युद्ध में लेबनान भी आ चुका है, हिजबुल्लाह भी इसमें जुड़ चुका है। तेल अवीव पर बमबारी हुई, ये बड़े विषय में बदल रहा है। यरूशलेम पर भी हमला हुआ है। यरूशलेम में भी अनिश्चित रूप में सायरन बज रहा है। हमने इन बातों को देखा कि ऐसे सैकड़ों एम्बुलेंस लोगों को लेकर जा रही हैं। ये सब जो इस युद्ध में हो रहा है, यहेजकेल 38 और 39 में जो युद्ध बताया गया है, ये तो बिल्कुल उस पहले स्तर पर आते जा रहा है। हम कल तक ये प्रोग्राम इस घटना के लगभग 5 या 10 मिनट पहले शूट कर रहे हैं, पर आप तक पहुंचने के लिए इसे 2 दिन लग गए। हमारी शूटिंग के समय ये घटना हुई है। क्या है पूछे तो श्रीलंका के समुद्री किनारे पर ईरान का जहाज था, जिसे अमेरिकन सबमरीन ने उड़ा दिया। बताया जाता है इसमें 80 से 100 लोगों की मृत्यु हो गई। अगर आप देखें तो इस युद्ध की सीमाएं धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। श्रीलंका से आगे शायद नॉर्थ कोरिया में बढ़े। उन्होंने पहले ही हम ईरान की सहायता करेंगे घोषित किया है। तो ये सब एक साथ जुड़ जाएंगे, इसकी बड़ी संभावना है। जब तक कि कल तक का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है, तो ये सारी बातें और भी अगले लेवल पर जाएगी, इसकी संभावना है। कारण यही है कि बहुत से जो प्रगतिशील देश हैं वो तो ईरान के विरुद्ध में आ गए हैं। एक और बात जो मैं समझता हूँ आपको बता रहा हूँ। पहले तो सऊदी अरेबिया जैसे बहुत से देश अमेरिका को सपोर्ट करते थे और कुछ प्रगतिशील देश तो ईरान की मदद के लिए जाएंगे, और ये सब तो इसराइल की विरुद्ध आस्था और विचारधारा के कारण ही होगा। अपनी विचारधारा के आधार पर ये सब एक साथ में जुड़कर युद्ध करेंगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 देश इसमें जुड़ेंगे। कल तक प्रोग्राम की शूटिंग तक वो अब तक नहीं जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी अगर वो दोनों भीतर आ जाएं तो यहेजकेल 38-39 कन्फर्म है। उनमें से एक देश है तुर्की और दूसरा है रशिया। अगर ये दोनों देश इसमें आ जाएं तो निश्चय ही ये बहुत ही बड़ा युद्ध होगा। तुर्की बहुत बड़ी सेना की सामर्थ्य रखता है, वो पहले 10 देशों में आता है और रशिया के बारे में बताने की जरूरत नहीं। तो ये युद्ध तो अगले महत्वपूर्ण स्तर पर जा रहा है। और फिर जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा तो कल तक इस प्रोग्राम में इसके पूरे अपडेट हफ्ते में 1 बार या फिर हो सके तो हफ्ते में 2 बार देंगे। हम इसके बारे में अगले कल तक प्रोग्राम में आपको अपडेट करते जाएंगे। एक और विषय को हम देखेंगे। दूसरी बात यह है कि ये युद्ध तो एक तरफ हो रहा है, और इसी के साथ में देखें तो इस युद्ध के समय में अगर ईरान में देखें तो ईरान में तो 99 भूकंप आ चुके हैं। इनमें से 72 भूकंप तो 3 मैग्नीट्यूड से भी ज़्यादा थे और कुछ तो 4 से भी ज़्यादा थे। क्यों इतने सारे भूकंप यहाँ पर एक हफ्ते में ही आ गए हैं? अब इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हुआ, लेकिन अब तक इसी साइट पर हुआ, इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है। उस क्षेत्र में हुआ, इस तरह से कह रहे हैं। इसी समय काल में अमेरिका का एरिया 51 जो कहते हैं ना, वो बहुत ही सुरक्षित ऐसी जगह है। वहाँ पर भी 2.5 के ऐसे 2 भूकंप आ चुके हैं, और ये भी एक के बाद एक हो चुके हैं। ये क्यों हो रहे, इसके पीछे कारण क्या है? अब इसे किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ तो न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू हो गया है,
न्यूक्लियर वॉर के लिए, क्योंकि जब ये टेस्ट होगी तभी जगह हिलेगी। क्यों ईरान में इस तरह के 99 भूकंप हुए हैं, ये एक बात है। दूसरी तरफ अमेरिका में जो न्यूक्लियर साइट है वहां पर ऐसे भूकंप क्यों आ रहे हैं? अमेरिका में दूसरी जगह नहीं पर उसी साइट पर आ रहे हैं। जबकि ये हो रहे हैं तो एक तरफ हम इसे भूकंप के रूप में देखते हैं, तो दूसरी तरफ इसी समय जो दूसरे वैज्ञानिक है वो किस तरह से कह रहे हैं, ये तो शायद न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग के कारण हो रहा है और इसलिए न्यूक्लियर वेपन को वो लॉन्च करना चाहते हैं, इस तरह से वो कह रहे हैं। तो जैसे ये चिन्ह हैं, भूकंप होंगे, ये अंतिम समय का चिन्ह है, युद्ध और ये सब तो चिन्ह हैं। इसी के साथ में न्यूक्लियर थ्रेट ये सब शुरू हो चुके हैं। तो कल तक इस प्रोग्राम में मैं आपको अंतिम बात बताता हूँ। ये तो प्रार्थना विनती है। ये क्या है पूछे तो एक तरफ युद्ध हो रहे हैं, इससे युद्ध में सरकार या बड़े बड़े लोग निर्णय ले रहे हैं, वो इसका निर्णय ले रहे हैं। यदि पूछे कि इससे प्रभावित होने वाले सबसे ज्यादा लोग कौन हैं, ये तो बिल्कुल साधारण लोग हैं। लड़ने वाले देश के अधिपति आसानी से नहीं मरते हैं। उन्होंने ईरान के मुख्य व्यक्ति को मार दिया। सामान्य रूप में देखें तो बड़े लोग तो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन देखिए हर युद्ध में साधारण लोगों की ज्यादा हानि होती है। इसमें भी अभी साधारण लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके लिए प्रार्थना कीजिए। और इससे भी परे सामान्य रूप में भारतीय, हमारे बहुत से भारतीय लोग इस साइट में, यानी अबू धाबी में, बहरीन में, सऊदी में, वहाँ पर बहुत से भारतीय हैं जो वहाँ काम करते हैं और वो वापस आने की परिस्थिति में नहीं है, कोई फ्लाइट्स नहीं हैं, वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। और बहुत से लोग तो अपने बच्चों और परिवार के साथ वहाँ हैं। मैंने वहाँ किसी से बात की और मुझे दुख हुआ। उन्होंने कहा मैं अपने परिवार को वापस भेज सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ। मेरे काम के कारण, मेरे बॉन्ड के कारण मुझे यहाँ पर ही रहना होगा, मैं नहीं जा सकूंगा। ये कितना बड़ा विषय है, साधारण रूप में कहा, लेकिन सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। तो इस तरह के बहुत से लोग वहाँ पर हैं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इन सब के बीच में परमेश्वर उकाब पक्षी के जैसे हमारी रक्षा करने में सामर्थ्य हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मिस्र में इतना संहार हुआ था, परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाया, वो जरूर बचाएंगे। वही परमेश्वर तो हमारे परमेश्वर हैं। तो इस तरह के क्षेत्र में, इन युद्धों के क्षेत्र में, वहाँ जो सामान्य लोग हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। चाहे इसराइल के लोग हो, ईरान के लोग हो या अमेरिका के, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में जीवन होता है। तो उन सब लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। और निश्चय हमारे लोग भी वहाँ पर हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए, उनके लिए ज्यादा प्रार्थना कीजिए। इस युद्ध के बीच में अपने देश में लौटने के लिए जो भी संभावना है उसके द्वारा वो आए और वो सुरक्षित रहें। अपनी प्रार्थना में ये विषय मुख्य रखिए। प्रभु की इच्छा हुई और उसके आगमन में देरी हुई तो एक और कल तक प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।